जब दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है कि आखिरकार केजरीवाल ने 10 सालों में किस ईमानदारी के साथ काम किया है। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के बीजेपी की तरफ से क्या तैयारियां की गई है, हमारे संवाददाता ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट से बात की है, क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। क्या क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों को उठाया गया? भाई हम एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते 27 साल के बाद जिस प्रकार से सरकार में आई, हमारी क्या वो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस प्रकार के हमारी टॉकिंग वे होनी चाहिए, वो इस प्रकार का रहा। लेकिन निश्चित रूप से ये सत्य है कि हम जब सत्ता में आ गए हैं, पेड़ में जब फल लगता है झुकने की आदत डालनी चाहिए। जो होगा विधानसभा में सब सदस्यों को शपथ ग्रहण समारोह में होंगे वो लोग, और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा स्पीच दी जाएगी, उस स्पीच पे चर्चा होगी और बेर वाइज हम उसमें चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद निश्चित रूप से नेक्स्ट डे में यहाँ सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। ये होगा। सत्र को लेकर के भी उन्होंने ये कहा कि सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और सीएजी रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। रिपब्लिक भारत के लिए विजय निपेश के साथ लोग। बिल्कुल, देखिए तो अब इसके साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और असम के दौरे पर है। बिहार के भागलपुर से वो किसानों के सम्मान निधि की 19वीं किस्त भी जारी करने वाले हैं। तो असम में एक विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है जिसके साक्षी खुद रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये कोई पहली बार नहीं है जब किसान सम्मान निधि की किस्तें जारी की जा रही है। एक ये लंबी योजना रही है जिसके तहत हर बार 3 महीने के अंतराल में ये किसान सम्मान निधि 4 महीने के अंतराल में जारी की जाती है। और अब प्रधानमंत्री आज बिहार और असम के जब दौरे पर रहेंगे तो भागलपुर से वो किसानों के सम्मान निधि की जो 19वीं किस्त है उसे भी जारी करते हुए नजर आएंगे। और इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि किसानों को पूरी तरीके से सशक्त बनाया जा सके, उन्हें मजबूत किया जा सके। और यही वजह है कि जो भूमिहार किसान हैं, जिनके पास जमीन के कम टुकड़े होते हैं, जो या फिर मजदूरी करते हैं या फिर उनकी कुछ एकड़ में जमीन होती है, उन्हें इस तरीके की जो किसान सम्मान निधि है वो जारी की जाती है और 19वीं किस्त जारी की जाने वाली है। तो असम में एक विश्व रिकॉर्ड के साक्षी भी बनने वाले हैं जो ये किसान के लिए सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की जाएगी। तो इस तरीके से एक और विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और असम के दौरे पर रहने वाले हैं। और इसके पहले की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर थे, उसके बाद उनका बिहार और असम का दौरा था। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी इन दिनों 3 राज्यों के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे पर पीएम मोदी आज बिहार और असम जाने वाले हैं। दोनों ही राज्यों में पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी आज पहले भागलपुर जाएंगे। भागलपुर से पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को जारी करेंगे। साथ साथ कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम के आगमन और उनके स्वागत को लेकर भागलपुर के लोग पूरी तरह तैयार हैं। चौक चौराहों को सजाने के साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। भागलपुर में किसानों को सौगात देने के बाद पीएम मोदी पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज असम जाएंगे। असम में उनका 2 दिवसीय दौरा होगा। असम में वो एक व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और फिर विश्व रिकॉर्ड बनाने के मकसद से आयोजित होने वाले झूमर नृत्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। भागलपुर के साथ ही पीएम मोदी के असम दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। देर रात खुद हिमंता बिश्वा शर्मा तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे की, यानी कि असम और बिहार आज पीएम जाने वाले हैं। लेकिन बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद रहे। उनके इस दौरे की भी बात करना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि बागेश्वर धाम में वो मौजूद थे। कैंसर अस्पताल का शिलान्यास उन्होंने किया और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सांसदों के साथ उन्होंने एक बैठक की और किस तरीके से आम जनमानस की सेवा करना है, कैसे विकास के पथ पर मध्य प्रदेश को और आगे लेकर जाना है, अपने विधायकों और सांसदों
बाबत मंत्र भी दिए। रविवार को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। अपने कार्यक्रम में वो पहले छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम गए और फिर वहां से लौटते ही पीएम मोदी ने भोपाल में एक अहम बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सांसदों और विधायकों को जनता की सेवा का मंत्र दिया। करीब 3 घंटे चली प्रधानमंत्री की ये पाठशाला। बैठक में प्रधानमंत्री ने लगभग सभी की बातों को सुना और उनसे सवाल भी किए। पीएम ने विधायकों सांसदों को अच्छा जनप्रतिनिधि बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा, केवल चुनाव के समय नहीं, हमेशा जनता के बीच रहिए। पीएम ने नसीहत दी कि जनप्रतिनिधि जनता के सेवक बनकर काम करे, मालिक बनकर नहीं। सरकार की योजनाओं को जनता तक लेकर जाएं। योजनाओं के बारे में बताना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। सभी प्रकार की चर्चाएं हुई। विधायकों के लिए, सांसदों के लिए क्या करना चाहिए, हम जनता में कैसे लोकप्रिय बन सकते हैं, किस तरह का हमारा आचरण होना चाहिए। बहुत मैंने एक अच्छे प्रबोधक और अध्यापक के रूप में प्रधानमंत्री ने सभी को संबोधित। 2-2.25 घंटा उन्होंने एक गार्जियन के रूप में एक कर्तव्य बताया कि विधायकों को क्या कर्तव्य होता है और जनता की कैसे सेवा की जाती है, उसमें चर्चा हुई है। एक पारिवारिक चर्चा हुई है। 1-to-1 चर्चा भी आपसे टेबल पे बैठकर आए क्या? नहीं, 1-to-1 नहीं, बैठ के उन्होंने माइक के माध्यम से हम लोगों से क्वेश्चन किया, हम लोगों ने जवाब दिया। हमने जो क्वेश्चन किया उसका उन्होंने आंसर दिया। जो एक अच्छे अभिभावक, जो एक गुरु अपने शिष्यों को और विद्यार्थियों को बताते हैं। मैम, क्या कुछ टिप्स दिए, कुछ आप लोगों को जीवन से जुड़े, जीवन में उतारने के लिए? धन के ऊपर बात हुई, विधायकों को अपने क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा मिली। पीएम मोदी की इस बैठक में विधायकों, सांसदों को क्या मंत्र मिला, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखना होगा कि विधायकों सांसदों को दिए गए मंत्र का वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में अब बात करेंगे तेलंगाना के एसएलबीसी टनल की, जहां 8 जिंदगियां अब भी फंसी हुई है। रविवार को जद्दोजहद की गई इन जिंदगियों को बाहर निकालने की, इन्हें बचाने की ऑक्सीजन सप्लाई भी की गई ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अभी भी ये लोग वहां पर इसी तरीके से फंसे हुए हैं। राहत बचाव कार्य आज भी इसी तरीके से चलने वाला है। तेलंगाना में श्री शैलम लेफ्ट बैंक नहर परियोजना में फंसे 8 लोगों की जान को बचाने के लिए बीते 2 दिन से कोशिश हो रही है। 36 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन 8 जिंदगियों को बचाने की हर कोशिश अभी तक असफल ही साबित हुई है। सुरंग की छत का एक हिस्सा ढहने से वहां काम करने वाले 4 मजदूर, 2 इंजीनियर और 2 अन्य लोग वहां फंस गए हैं। ये हादसा पॉइंट नंबर 14 किलोमीटर पर हुआ। रविवार को रेस्क्यू टीम उस जगह के बेहद करीब पहुंच गई थी जहां हादसा हुआ, लेकिन काफी कीचड़ और दलदल होने की वजह से वहां पहुंचना चुनौती बन गया। इस बीच तेलंगाना सरकार सेना, नौसेना, एनडीआरएफ के साथ बचाव कार्य कर रही है। एनडीआरएफ टीम है, डिफेंस टीम से नाविक भी आ रहे हैं। सो वी आर नॉट स्पेयरिंग एनी एफर्ट। फिलहाल तेलंगाना में एनडीआरएफ की टीम और दूसरे सभी लोग 8 जानों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। पूरी कोशिश है कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बर्बरता का एक नया अध्याय देखने को मिल रहा है।